विदेश से कुछ आतताई काइंड ऑफ पर्सन जो डिस्ट्रॉइंग मेंटेलिटी जिनका था, लूटने वाली मेंटेलिटी, जो डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, वो हमारे देश आए और हमें लगा कि वाह ये तो हमारे देवी देवता मतलब हमारे यहाँ आ गए। और उन्होंने क्या किया, हमारे इमोशंस के साथ धीरे धीरे चीट करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, चकाचौंध वाली दुनिया को दिखाया, मॉडर्नलाइज कर दिया चीज़ों को, लोगों को पसंद आया जी। वो साइंस कितना अच्छा, साइंटिफिक लाइफ जीते हैं बिल्कुल, और हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। नहीं, कोई भी धर्म एक्सेप्ट हिंदुइज्म, इफ़ वी टॉक अबाउट अदर रिलीजन, मुस्लिम धर्म के ग्रंथ कभी वो साइंस को रिलीज नहीं कर सकते। साइंस के ऊपर उनका धर्म ग्रंथ नहीं है कि मैंने साइंस का साइंटिफिक चीज़ें इन धर्म ग्रंथ से लिया है, कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता। क्रिश्चियनिटी, कोई साइंटिस्ट ये ब्लेम, इवन साइंटिस्ट जो है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है कि इनमें धर्म में है ही क्या। सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिन सवालों के जवाब आपको कभी नहीं मिलते, या जिन सवालों के जवाब में आपको हमेशा कहानियां सुना दी गई होंगी, चाहे वो कृष्ण से जुड़ी हों, चाहे राम से जुड़ी हों, या सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हों, चाहे वो आपके धर्म से जुड़ा हुआ हो या वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो। कहते हैं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण होगा, या जो शूद्र के घर में पैदा हुआ वो शूद्र ही रहेगा, क्योंकि उसका जन्म ऐसे कुल में हुआ है। तो क्या ये वर्ण व्यवस्था जो सनातन संस्कृति में थी वो ठीक वैसी ही थी जैसी हमें समझाई जा रही है, या फिर हमें समझाया कुछ और जा रहा है और असल जड़ में कुछ और है? ये समझने के लिए मैं आज एक पॉडकास्ट आपके पास लेकर आया हूं। नमस्ते, आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं। मेरा नाम तुषार कौशिक, आप लोग जानते हैं, डिजिटल जॉकी आप देख रहे हैं, और आज डिजिटल जॉकी के नए पॉडकास्ट में हम इसी पर बातचीत करेंगे। धीरज प्रभु जी मेरे साथ आज इस पूरे पॉडकास्ट में रहेंगे, और धीरज प्रभु जी ने कई ऐसी बातों पर आज हमें वो सब कुछ बताया है जो शायद आपको अगर बताया गया होता या हम सबको बताया गया होता तो आज सनातन धर्म पर इतने सवाल उठाने वाले लोग पैदा ही नहीं हुए होते। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को वो लोग जरूर देखें जो सनातन धर्म को असल में एक विज्ञान और एक असल में सनातन ही मानते हैं। तो आइए बिना देर करे आज के पॉडकास्ट को मैं शुरू करता हूं। कैसे हैं आप धीरज जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप जैसे लोग जब आते हैं स्टूडियो में और हमसे बात करते हैं हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात एक ऐसे व्यक्ति से होती, कहते हैं कि भगवान ना मिले तो भगवान का अगर सच्चा भक्त मिल गया तो आपको भगवान भी मिल गया। तो आप, मुझे लगता है कि उसी तरीके से हमारे स्टूडियो में आए हैं कि भगवान नहीं सही तो भगवान के भक्त ही आ जाएं तो हम धन्य हो जाएं। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे भक्त आते हैं, इस्कॉन को मानने वाले लोग आते हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग आते हैं, तो एक भक्ति साथ में आती है हमारे पास। और वो भक्ति, कहते हैं कि जीवन में भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। भक्ति की शक्ति ही अलग होती है। तो हरे कृष्णा के साथ मैं आज के पॉडकास्ट को शुरू करता हूँ, और मेरा पहला सवाल ही कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और मेरा सवाल ही यही है कि कृष्ण क्या हैं आप, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, उनके रूप अलग अलग है। तो कृष्ण आपके लिए क्या है? देखिए, हर व्यक्ति का इस दुनिया में, संसार में अगर देखें तो आई थिंक 7 to 8 बिलियन पीपल हैं जी। उसमें से हर व्यक्ति का मत अलग होता है, लेकिन हम अपने मत के अनुसार नहीं चल सकते। जब जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि 2 + 2 = 5, तो ये आपका मत हो सकता है, लेकिन आप अपने मत से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपको एक ऑथराइज्ड या ऑथेंटिक बेस से चलना पड़ेगा। जैसे कि 2 + 2 अगर आपको पूछा जाए तो आप भी 4 बताएंगे, बिल्कुल, और मैं भी 4 बताऊंगा, बिल्कुल, या कोई थर्ड पर्सन से पूछा जाए तो वो भी 4 बताएगा। दैट मीन्स कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया गया है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह हर रिलीजन में उसका एक मैनुअल गाइड है। ओके। उसमें अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाएं तो वहाँ पे बाइबल है, अगर आप मुस्लिम में जाएं तो वहाँ पे कुरान है। तो हमारे धर्म में भी अलग अलग तरह के ग्रंथ हैं, चूँकि जिसका जितना स्टैंडर्ड होता है उसी के अनुसार उसको उतना, मतलब कि काइंड ऑफ बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल, बुक्स का ज्ञान लेना पड़ता है। तो हमारे धर्म में भी शास्त्र दिए गए हैं। उस शास्त्र में 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, और 18 पुराण हैं। और पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण जो हैं स्वयं भगवान है। और अगर भगवान का डेफिनेशन बताएं तो हो सकता है कि जैसे कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग डेफिनेशन होता है जी। जैसे कोई गरीब व्यक्ति को आप अमीर नहीं बोल सकते,
कोई एक नॉर्मल व्यक्ति को आप MP MLA नहीं बोल सकते, बिल्कुल। और जिसके पास डिग्री ना हो उसको आप डॉक्टर नहीं बोल सकते। दैट मीन्स कि कोई हर व्यक्ति के पास एक पर्टिकुलर डिजिग्नेशन है, एक सर्टिफिकेट है, उसी के अनुसार हम उसको पुकारते हैं। जी। अगर प्रधानमंत्री के पद पे है तभी हम मोदी को प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं तो इसका मतलब कृष्ण ने कुछ ना कुछ तो उसके पास ओपुलेंस या चीजें धारण कर रखा होगा। जी। तो भगवान का डेफिनेशन क्या होता है उसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। जिसके पास 6 ओपुलेंस हो, ओके, जिसके पास 6 ओपुलेंस हो, अगर वो 6 ओपुलेंस एक व्यक्ति में आ जाए तो वो भगवान हो सकता है। अच्छा, ये क्या होता है ओपुलेंस? ओपुलेंस मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है तो उसको हम मिलेनियर या बिलियनियर बोल सकते हैं। तो कृष्ण बहुत रिचनेस है उनके अंदर। अच्छा। बहुत ज़्यादा रिच है। इवन आपने सुना होगा सुदामा जब उनके पास गए थे तो सुदामा को इतना धन दिया था कि कुबेर से ज़्यादा धन हो गया था। हाँ, वो भी 3 मुट्ठी चावल खाने की कहानी मैंने सुनी है। एग्जैक्टली। हाँ। और आपने सुना होगा कि ध्रुव एक छोटा सा बालक जी। भगवान से जब तपस्या किया तो हमारे पास 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें से एक ध्रुव लोक अलग है जिसे हम भौतिक जगत का बैकुंठ कहते हैं। अच्छा। तो आप सोचिए कि भगवान ने उसे बैकुंठ लोक दे दिया, ध्रुव लोक दे दिया, मतलब भगवान के पास बहुत ज़्यादा रिचनेस है, बहुत ज़्यादा पैसा है, धन है। दूसरा चीज़, जिसके पास ब्यूटी सबसे ज़्यादा है। जी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। आपने सुना होगा कि जैसे कि शिव जी को मतलब ध्यान भंग करने के लिए कामदेव हमारे इस भौतिक संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कहलाते हैं। जितनी भी सुंदरता, चाहे हम आप या जितने भी विमेन जितने भी हैं, सबकी सुंदरता कामदेव से आती है। अच्छा। मीन्स कामदेव ही इज अ गॉड ऑफ ब्यूटी काइंड ऑफ, यू कैन से। या तो अब समझिए कि कामदेव इतना टॉप लेवल पे हैं कि उन्हीं से ब्यूटी सभी को सप्लाई हो रही है। उनका एक दूसरा नाम है मदन। अच्छा। और भगवान कृष्ण का एक नाम है जो बांके बिहारी के मंदिर से पहले आपको मिलेगा, मदन मोहन मंदिर। जी। तो भगवान जो है मदन मोहन है, इसका मतलब जो मदन को भी मोहित कर दे वो कृष्ण है। जय हो। तो दैट मीन्स ब्यूटी ऑन टॉप, जी, रिचनेस ऑन टॉप, नॉलेज ऑन टॉप। अगर आप देखेंगे शास्त्रों के अनुसार तो भगवत गीता पूरी दुनिया में फेमस है। इवन कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। जी। इसका मतलब कि नॉलेज भी परफेक्ट है। हाँ। और अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। एंड सेकेंड, कन्विंसिंग पावर मीन्स फोर्थ इज कन्विंसिंग पावर। ही कैन कन्विंस एनीबडी। ओके। ही हैज कैपेबिलिटी टू कन्विंस एनीबडी। क्या वो नेचर को भी कन्विंस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नेचर से परे हैं। जैसे नेचर का एक त्रिगुणात्मक शक्ति होती है जी, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। जी। भगवान कृष्ण जो है इन तीनों गुणों से ऊपर है। अच्छा। तो ये तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ये तीनों गुण से ऊपर आते हैं। जय हो। तो दैट मीन्स कि अर्जुन कन्विंस। अब भगवान के पास सबसे ज्यादा शक्ति है ना, गॉड ऑफ पावर। गॉड ऑफ पावर डेफिनेटली। हर देवी देवता के पास पावर है, लेकिन कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि गोवर्धन पर्वत जो कि अराउंड 24 किलोमीटर के रेडियस में है, एग्जैक्टली, उसको भगवान ने कानी उंगली पे भी नहीं, कानी उंगली के टिप ऑफ द नेल, नाखून के ऊपर उठाया था। दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान के पास कितना शक्ति है। 7 दिन तक वो भी लगातार वो पूरे गोवर्धन पर्वत, वो भी बाल्यावस्था में, डेफिनेटली। तो भगवान के पास इतना शक्ति है। तो इस तरह से जो 6 ऑपुलेंस है, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, पावर, नॉलेज एंड द इन्फ्लुएंसिंग पावर, तो इस तरह से जो 6 पावर जिसके पास एक साथ, इवन लास्ट जो है रिनाउंसिएशन मीन्स जो जिसके अंदर वैराग्य हो, कंप्लीट वैराग्य। वैराग्य भी 3 प्रकार के होता है। जैसे कि पहला वैराग्य होता है कि जो कंप्लीट हो, मतलब आप सब कुछ छोड़ के आप चले गए, आप या तो जंगल चले गए या पहाड़ पे तपस्या करने के लिए, मतलब मुड़ के आपने मीन्स कंप्लीट त्याग। इस चीज को समझिए। दूसरा वैराग्य होता है जिसको हम कहते हैं मरकट वैराग्य। जैसे कि मान लो कि हम कभी किसी के कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ देख लिया जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर थी, और हमें देखने के बाद लगा कि अरे, जैसे आपके चैनल पे मैंने देखा 2-3 वीडियो बहुत अच्छा डाल रख रहा था, तो उससे हमें देखने के बाद ऐसा लगा कि ये सब कुछ मोह माया है, सब मोह माया, सब त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। लेकिन सेकंड थॉट आता है, जैसे ये वेव जैसे होती है, और जैसे ही हम कोई कंचन कामनी कुछ ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन देख लेते हैं तो फिर हम उसमें मोहित हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हमें लगा कि ये सब मोह माया है, और सेकंड स्टेज पे जैसे ही हमने कुछ नया चीज़ देखा तो हमने उस पर मोहित हो गए। तो दैट मीन्स कि हमारा जो माइंड है स्टेबल नहीं है, वेव कर रहा है। तो इसको मरकट वैराग्य क्यों बोला? मरकट एक बंदर का नाम है।
अच्छा। तो मरकट कभी कभी बंदर क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए समय के लिए वो शांत हो जाता है, तो हमें लगता है कितना शांत बंदर है, बल्कि वो शांत नहीं है, वो अभी उत्पात मचाने वाला है। वो सोच रहा है कि कहाँ उत्पात मचाना है, कहाँ उत्पात मचाए, अगली बार कहाँ जाऊं। एग्जैक्टली। तो वही हमारे अंदर भी नेचर है, हमारे अंदर एक वेव्स की तरह आती है कि कभी हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है, कभी अंदर हम माया में पड़ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो इसको मरकट वैराग्य। एक तीसरा है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स कि आपके पास सब कुछ है, बट योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज के अनुसार उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक सेटल कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि मोहित हो गए किसी के प्रति और उसमें आप गिर गए, नहीं, आपके पास ये इंटेलिजेंस होना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करें। जी। तो भक्ति में भी वही है, जैसे मेरे पास भी सब कुछ है, मैं भी जॉब करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि जॉब से, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे आजकल के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जी। पहले हमारे हिंदू धर्म में 4 चीज़ के बारे में जोर दिया जाता था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। अब क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ अर्थ सिखाया जाता है और काम सिखाया जाता है। अर्थ मीन्स आप एजुकेशन जो ले रहे हो, उस एजुकेशन को कैसे अर्न करना है, उस एजुकेशन से पैसा कैसे अर्न करना है, मीन्स अर्थ, एंड उस पैसे से कैसे भोग करना है, दैट इज काम। और सही तरीके से उसका भोग करना है। हाँ, वो नहीं सिखाया जा रहा है। जी। लेकिन हमारा जो एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसको अंग्रेजों ने, मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पहले हमारा सबसे पहले था धर्म। एक व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, एक मनुष्य के क्या धर्म होना चाहिए। आप अगर हस्बैंड है तो आपका पत्नी के प्रति आपका धर्म क्या होना चाहिए, अगर आप पिता हैं तो आपका एक पिता के नाते आपका बच्चे के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सोसाइटी में तो आपका सोसाइटी के प्रति आपका क्या धर्म होना चाहिए। तो ये धर्म हमें सिखाती थी। दूसरा अर्थ भी सिखाती थी कि आपको अगर गृहस्थ आश्रम में, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम को डिवाइड किया गया था कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो यू हैव टू अर्न। तो अगर आप पैसे अर्न करते हैं तो उस अर्न को आप किस तरह से भोग करेंगे या कहाँ पे सही जगह पे उस चीज़ को लगाएंगे, तो दैट इज द काम। एंड उसके बाद हमें मोक्ष का भी ज्ञान दिया जाता था कि कैसे हम इन चीज़ों से ऊपर उठ के जो मुक्ति कैसे पाए, मुक्ति कैसे पाए। जी। लेकिन आज कल ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अगर कुल मिलाकर, जैसे आपने कहा कि कृष्ण जो हैं वो उनके पास 6 ओपुलेंस हैं, डेफिनेटली, तो दूसरे जैसे भगवान राम की मैं बात करूं या दूसरे अवतार जो यहाँ पर आए, क्या ये उनसे अलग था? देखिए, एक होता है अगर हम भगवान कृष्ण को लें जी, बाकी जो, जैसे कि मान लो आप हैं, आपका नेचर एंड बिहेवियर, आपकी एक्टिविटीज़ हमारे सामने हो सकता है कि अलग हो, जी, आपकी फैमिली के सामने अलग हो, बिल्कुल, आपके दोस्तों के सामने अलग हो। तो हर जगह हमारा नेचर और बिहेवियर हर जगह एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, सिचुएशन के अनुसार, प्लेस के अनुसार चेंज होता रहता है। जी। तो जैसा रिक्वायरमेंट्स होता है उसी के अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप एक मिलिट्री में हैं, जैसे मेरा भाई भी मिलिट्री में है, ओके, तो अगर आप बॉर्डर पे हैं तो यू कैन नॉट बिकम इमोशनल पर्सन, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर उस सिचुएशन के अनुसार एक्ट नहीं करते तो आप मारे जाएंगे। बिल्कुल, वो आपका धर्म। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, बिल्कुल, और आप दया नहीं दिखा सकते उस सिचुएशन में। तो लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हमारे पास होता है जहां पे आपको दया दिखानी पड़ती है। तो उसी प्रकार भगवान जो है सिचुएशन और सर्कमस्टांस और प्लेस के अनुसार अपना अवतार लेते हैं। ही इनकारनेट्स हिमसेल्फ टू एस्टेब्लिश द धर्म। अगर जैसे कि अगर आपके घर में कोई एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को आप ट्रीटमेंट अपने फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा नहीं दे सकते। जैसे कि आपके पास 500 का नोट है और एक हाथ में एक टॉफ़ी है या चॉकलेट है कैडबरी का, लाइक फैमिली पैक, जबकि फैमिली पैक चॉकलेट 100 रुपीज़ में आ रहा है, बिल्कुल, और एक हाथ में आपके पास 500 का नोट है। तो आप बच्चे को आप दोनों दिखाइए, वो दोनों दिखाएंगे तो बच्चे चॉकलेट पे अटैक करेगा, क्योंकि ही डोंट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि 500 अगर मिल जाते हैं तो 5 फैमिली पैक आ जाएगा। बिल्कुल, उसकी सोच अभी वहीं तक है, वहीं तक है। हाँ। तो भगवान भी इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग रूप में अलग अलग अवतार लेते हैं ताकि ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि अगर जिसका छोटा बुद्धि है आप उसको बड़ी चीजें नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात। अगर आप बताएंगे तो आपको बेवकूफ समझेगा। अगर एक आर्ट्स के स्टूडेंट को आप मैथमेटिकल या साइंटिफिक चीजें बताएंगे तो आपको बेवकूफ या गधा समझेगा। तो आपको उसी के रास्ते चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो यू कैन नॉट बिकम हिज फ्रेंड। आजकल जो लोग सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे या सनातन सभ्यता को नहीं समझ पा रहे, आप कहते हैं कि उन्हें समय के साथ चाहे वो अंग्रेज़ों का रूल रहा हो, मुगल बादशाह जो भी आए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना दिया
उस लेवल की सोच में सीमित कर दिया कि आप उस एक जो ब्रॉड एंगल है सनातन सभ्यता का, उसको समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली देखिए, हमारे पास जैसे कि आपके पास भी फ़ोन है जी, हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम घर में लाते हैं उसके साथ एक मैनुअल गाइड आता है। बिल्कुल। मैनुअल गाइड क्या करता है, आपको ऑपरेट करना सिखाता है, ऑपरेट की हाउ टू ऑपरेट। बट लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम एक्चुअली इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस मैनुअल को फॉलो करने से पहले हम यूजर एक्सपीरियंस लेते हैं कि भैया थोड़ा आप मुझे बताना, ये मेरा ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा, हाँ। ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा, जबकि एवरीथिंग हैज़ मेंशन इन द मैनुअल गाइड, बट वी डोंट हैव टाइम टू रीड दैट। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्सन पे हम उसको अथॉरिटी मानते हैं और अथॉरिटी के अनुसार ही हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर मैं हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरा पापा कौन है, हाँ, मेरे पापा कौन है, तो मैं आपसे पूछूंगा? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। नहीं, मतलब ही नहीं है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी मेरे लिए कौन होगी? मेरी माँ। माँ ही बता सकती है कि मेरे पापा कौन है। बिल्कुल। और दूसरा पर्सन कोई बता ही नहीं सकता। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप शॉर्टकट अपनाएं जी, आप अपने माँ से पूछें कि आपके पापा कौन है, या दूसरा प्रोसेस है कि दुनिया में जितने लोग हैं ना सबका डीएनए टेस्ट कराएं। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम मूर्ख क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने अपने धर्म का जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र, उसको पढ़ा नहीं। और थर्ड पर्सन, वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड, काइंड ऑफ सो कॉल्ड एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन आया हमारे सामने और एंड वी इन्फ्लुएंस्ड, हम उनसे देख के इन्फ्लुएंस हो गए। जैसे कि आप देखेंगे फॉरेन कंट्री में एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो जॉबलेस है एंड काइंड ऑफ रोड पे सो रहा है, अगर वो इंडिया आता है तो हमें देख के बहुत प्रभावित होते हैं उनसे कि वाह दे आर फॉरेनर्स, है ना, फॉरेन रिटर्न। जबकि उनका अस्तित्व बहुत खतरे में है। हाँ। वो खुद प्रॉब्लम में है। सही बात है। लेकिन हम बड़े से बड़े लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड वी गिव देम रिस्पेक्ट्स एंड वो जो भी बोलते हैं हम उनको पालन करने की कोशिश करते हैं। हमारे यूपी में एक कहावत कही जाती है कि घर का योगी जोगी और आम गाम को सिद्ध। यानी कि घर के में भले ही हमारे एक जेंटलमैन बैठा हो, हम उसे जेंटलमैन नहीं मानेंगे। और अगर दूसरे देश से कोई वेटर भी आ जाए, भले हमारे गांव का है, एग्जैक्टली, तो हम उसे कहेंगे देखो कितना बड़ा आदमी आ गया, फॉरेन से आया, लंदन से आया या अमेरिका से आया। तो यही चीज है। तो क्या हुआ कि विदेश से कुछ आतताई काइंड ऑफ पर्सन जो डिस्ट्रॉइंग मेंटालिटी जिनका था, लूटने वाली मेंटालिटी, जो डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, वो हमारे देश आए और हमें लगा कि वाह ये तो हमारे देवी देवता मतलब हमारे यहाँ आ गए। और उन्होंने क्या किया, हमारे इमोशंस के साथ धीरे धीरे चीट करना शुरू कर दिया। और फिर जो है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया कि ऐसा एक स्लोगन चला दिया कि घर में महाभारत या भगवत गीता रखने से झगड़ा होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। महाभारत नहीं पढ़ने दिया जाता, नहीं पढ़ने दिया जाता है, रखने नहीं दिया जाता, नहीं रखने दिया जाता, क्योंकि ऐसा ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया ताकि लोग अपने घर में महाभारत या बाकी जो ग्रंथ हैं वो घर में रखें ही नहीं। और जब घर में रहेंगे नहीं, आपके पास, मेरे पास कुर्ता घर में है ही नहीं, तो मैं पहनूंगा कैसे? बिल्कुल। तो जब घर में ग्रंथ है ही नहीं और लाइब्रेरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो हम कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? सही बात है। तो उस सिचुएशन में व्यक्ति धीरे धीरे अपने धर्म से दूर होता चला गया और अपने बच्चे को धर्म का ज्ञान था नहीं और धीरे धीरे उन चीज़ को फॉलो करने लगे। जैसे इस संसार में कहा जाता है कि मटेरियल जगत में दो चीज़ें आपको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करेगा, फर्स्ट लाइट एंड सेकेंड साउंड। जितना आप जैसे कि शोरूम या कहीं भी जाते हैं, अगर लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट यू। एंड द म्यूजिक, द साउंड, म्यूजिक वहाँ पर आपको अट्रैक्ट करता है, साउंड। तो इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, चकाचौंध वाली दुनिया को दिखाया, मॉडर्नलाइज कर दिया चीज़ों को, लोगों को पसंद आया। जो निक्कर बनियान में पहन के अपना जीवन कच्छा काइंड ऑफ जीवन जीते थे, लुंगी पहन के चलते थे, तो उनको सडनली लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। मस्त पैंट आया, डालो, खोलो, डालो। देखो वो दूसरे देश से आया, देखो कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनका सोच कितना अच्छा है जी, वो साइंस कितना अच्छा, साइंटिफिक लाइफ जीते हैं। बिल्कुल। और हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। नहीं, कोई भी धर्म एक्सेप्ट हिंदुइज्म, इफ वी टॉक अबाउट अदर रिलीजन, मुस्लिम धर्म के ग्रंथ कभी वो साइंस को रिलीज नहीं कर सकते। साइंस के ऊपर उनका धर्म ग्रंथ नहीं है कि मैंने साइंस का साइंटिफिक चीज़ें इन धर्म ग्रंथ से लिया है, कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता। क्रिश्चियनिटी, कोई साइंटिस्ट ये ब्लेम, इवन साइंटिस्ट जो है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है कि इनमें धर्म है ही क्या, ये आपको जीना सिखा रहा है।
दैट इज ऑन वेरी बेसिक लेवल। हमारे हिंदुइज्म में देखेंगे तो हमें पहले से पता होता है कि ये मेरी सिस्टर है जी, ये मेरी मदर है, बिल्कुल और हमें उन पे गलत नज़र नहीं रखना। बिल्कुल। लेकिन क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो हमें ये राम भगवान, बाकी जो अवतार थे, इनकारनेशन थे भगवान के, वो हमें ये नहीं बता आ रहे हैं कि धीरज जी, तुषार जी, ये आपकी माँ है, ये आपकी सिस्टर है, इनके ऊपर गलत नज़र मत रखो। इवन हम तो हमारे जो क्या कहते हैं कुल में जो गुण मिलते हैं जी, अगर सहगोत्री कल्चर, हाँ, अगर गोत्र अगर एक हो तो उसमें भी शादी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। दूसरा गोत्र हो तो उसमें शादी होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली एक जेनेटिक, आपने सुना होगा कि जेनेटिक प्रॉब्लम। जी। तो एक गोत्र में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके बॉडी में पहले तो कुछ मैं ऐसा- चाहूंगा आप व्यूअर्स को गोत्र सिस्टम समझाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोत्र सिस्टम नहीं पता। देखिए, गोत्र सिस्टम क्या होता है कि पूर्वज हमारे ऋषि थे। जी, जैसे हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, जब इस संसार का यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स जब स्टार्ट होता है तो ब्रह्मा जी से द्वारा होता है। जी, तो ब्रह्मा जी के बाद जो है आई थिंक 11-12 ऋषि होते हैं। जी, उस ऋषि के माध्यम से इस संसार को, जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि के बाद जितने भी आगे प्रजनन हुआ, जो जीव आए, उन्हीं के माध्यम से आती है। ओके, यानी कि एक ऋषि जिनकी kind of संतानें ancestor होती of- गई yeah. और एक जो उनकी फैमिली ट्री बनती गई, Exactly. दैट इज गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम। जैसे कि अगर कोई शर्मा, वर्मा जो भी है, तो वो अपने सेल्फ मेड टाइटल नहीं लगा रहा है। जी, वो जो उनके पूर्वज उनके फादर ने दिया, हाँ, उनके forefathers ने उनके दिया। फादर ने, फिर उनके फादर ने, उनके फादर ने, दे आर पूर्वज। तो उसी तरह गोत्र सिस्टम जो है, गोत्र सिस्टम को आगे एस्टेब्लिश किया गया। तो उसी तरह अगर आप देखेंगे, कभी हम इस्कॉन की बात करते हैं, तो इस्कॉन में भी अगर हिंदुइज्म की बात करें तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आजकल बाबा के प्रति लोगों का अलग रुझान होता है कि कोई भी बाबा जो अच्छा बोलते हैं या जो बहुत attract कर famous सकते है, हैं लोगों को, जो बहुत फेमस है, Influence जो कर सकते अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत ईजिली लोगों को, तो उनसे हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनको फॉलो करते हुए उनको हम गुरु मान लेते हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखिए, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेनी है अगर किसी डॉक्टर से, तो क्या जो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है उसके पास जाएंगे या पहले डिग्री देखेंगे? हम डिग्री इज इंपॉर्टेंट, हाँ, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है, सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या है। तो उसी प्रकार अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप मेरे पिता हैं जी, और मैं आपका बेटा हूं, जी, एंड यू आर एक्सलेंट डॉक्टर, जी, बहुत अच्छा डॉक्टर, एंड यू आर वेरी फेमस इन दिस सिटी। अब सिचुएशन क्या है कि चूंकि हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिक सब कुछ हमारे घर में ही है, तो मैं आपसे देख देख के सब कुछ सीख गया, एंड आई बिकम एक्सलेंट डॉक्टर विदाउट एनी डिग्री, जबकि आपके पास सब कुछ है, डिग्री भी है, एंड यू आर ऑथराइज्ड टू। अब सिचुएशन क्या है कि मैं आपको देख देख के सब कुछ सीख गया, लेकिन अब सोचिए कि अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक अलग क्लिनिक हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जबकि मैं आपसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं, लोगों के प्रति एक रूमर्स भी फैल चुका है कि पापा से जो बेटा है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, ओके, एक मेडिसिन में ही सब कुछ, सारा बीमारी खत्म। हाँ, लेकिन अगर मैं अपना एक क्लिनिक खोल भी लूँ ना, तो ऑथराइज नहीं हूँ, ऑथराइज्ड नहीं हूँ, लाइसेंस नहीं है मेरे लाइसेंस पास, नहीं है मेरे बिल्कुल। पास। अगर कल के डेट में अगर हमारे ऊपर कुछ अगर मान लो गवर्नमेंट को पता चलता है तो मैं जेल भी जा सकता हूँ, सही बात है। दैट मीन्स कि अगर आप बम बनाना चाहते हैं तो यू आर नॉट ऑथराइज टू, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है देन यू आर ऑथराइज्ड। जी, तो दैट मीन्स कि आपके पास ज्ञान और नॉलेज और जितने भी जो भी चीज़ है आपके पास, वो मैटर नहीं करता जब तक ऑथराइज्ड आप नहीं है। नहीं है तब तक आप झोला छाप कहलाएंगे, अगर आपने बम बना लिया तो आप टेररिस्ट कहलाएंगे, ओके, चाहे आप कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना, है ना। तो उसी प्रकार जो बाबा हैं, कभी कभी हमारे अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है कि वी कैन स्पीक बेटर देन एनीवन, वी कैन इवन कम्पीट एनीवन while we speak। जी, तो उस सिचुएशन में कन्वेंसिंग पावर हमारे अंदर इतना है कि वी कैन कन्वेंस एनीबॉडी। और सोशल मीडिया के ज़माने में लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, गेटिंग इनटू इट। हाँ, उस सिचुएशन में, हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, लोग उनके ऊपर शरणागत हो रहे हैं, जी, जबकि एक सिस्टम के द्वारा होना चाहिए। तो हमारे जो सिस्टम में, जो हमारे हिंदू धर्म में 4 संप्रदाय बताए गए जी, जो ऑथेंटिक है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो या तो MBBS होगा या तो MD होगा, किसी इंजीनियर के पास जाएंगे तो या तो BTech का डिग्री होगा या BE का डिग्री होगा, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री होगा। तो उसी प्रकार जो गुरु या जो एक भक्त या भक्ति करने का जो प्रोसेस है, आप सेल्फ मेड नहीं बन सकते कि आपने इंजीनियरिंग का बुक मार्केट से खरीद लिया एंड यू बिकम बेटर इंजीनियर देन लाइक डिग्रीड पीपल।
लेकिन ये आपका नहीं, आप मतलब कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप समझिए बात को। आपके पास हो सकता है ज्ञान बहुत हो, लेकिन चूंकि सामने वाले के पास नॉलेज कम भी हो लेकिन डिग्री है, ही इज ऑथराइज टू ओपन क्लिनिक। हाँ बिल्कुल, है ना। तो अब सिचुएशन क्या है, 4 हमारे पास ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। पहला ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, जो पहला ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा आता है, दूसरा श्री संप्रदाय मीन्स लक्ष्मी जी के द्वारा आता है, तीसरा रुद्र संप्रदाय जो शिव जी के द्वारा आता है, एंड चौथा 4 कुमार संप्रदाय जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं, वही अगर संप्रदाय को आप फॉलो करते हैं, देन यू आर ऑथराइज टू लाइक बिकम ए गुरु, एंड यू कैन मेक डिसाइपल। यानी कि कोई भी गुरु अगर है तो आप उससे पूछिए कि आप किस आपका संप्रदाय से हैं। किस संप्रदाय से हैं। ओके। अगर उस संप्रदाय नहीं बता पा रहा है तो अगर आप आसाराम बापू या राम रहीम, तो सेल्फ मेड गुरु हैं। मींस ही हैज कन्विंसिंग उन्होंने पावर। पब्लिक के मतलब की बात की, पब्लिक ने पलटकर उनको नमस्कार किया और बन गए गुरु, जम गया धंधा। एग्जैक्टली। तो ये सिचुएशन, तो जो इस्कॉन है, इस्कॉन को हमने इंटरनेशनल, जैसे कि आप जैसे इंडिया में BCCI बोलते हैं जी, तो दैट मीन्स कि वो हमारे इंडिया मतलब नेशनल लेवल पे है। लेकिन वही जब इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चली जाती है तो उसको ICC बोलते हैं जी। तो हमारे इंडिया लेवल पे उसको ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, इस्कॉन को। लेकिन यही इस्कॉन एस्टेब्लिश हो गया पूरे वर्ल्ड में। दैट मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इंटरनेशनल सोसाइटी बना दिया हमने, लेकिन उसके रूट कॉज को नहीं जान रहे, रूट को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। हमें लगता है ये विदेशी संस्था है, नहीं। हमने इंडिया को ही विदेश में ले गए। इंडिया में जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय था उसको हम विदेश में ले गए, इसलिए ये इंडियन चीज़ें अब इंटरनेशनल बन गई। ओके। इंटरनेशनल सोसाइटी बन गई। इसलिए इस्कॉन में ज्यादातर फॉरेनर्स कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए वो जो एक कल्चर है वो मुझे लगता है, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं। हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता, कृष्ण का नाम, राम का नाम अगर वर्ल्ड लेवल पर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गर्व करने की बात है कि चलिए फॉरेनर्स आ रहे हैं, हमसे इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। मैं ये भी समझना चाहूंगा, एक आपने बीच में बात कही थी कि गीता और महाभारत, इनको घर में रखने से भी आदमी पहले सोचता है कि रखूं या नहीं रखूं। क्यों ये नहीं रखने जाते? आपने ये तो खैर क्लियर किया कि इसके पीछे क्या वजह थी। ये कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है महाभारत और गीता, क्योंकि गीता और महाभारत दोनों को ना डिटैचमेंट से जोड़ा जाता है कि ये लड़ाई करवाने की बातें हैं महाभारत के अंदर। गीता कहती है डिटैच, सब छोड़ दो, चलो संन्यास और मुक्ति की ओर। तो क्या ये ऐसा ही है? देखिए, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया जी। आप, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है कि लोग भगवत गीता को कभी पढ़ा नहीं। अब देखिए, अर्जुन जो हैं वो हाउस होल्डर हैं, मीन्स गृहस्थ लाइफ जी रहे हैं, उनकी पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं। अर्जुन, आप सुनेंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ, ये जो मेरे सामने हैं ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे परिजन हैं, मैं इनके साथ युद्ध करूं कृष्णा? मैं ये नहीं कर सकता। उसका गांडीव हाथ कांप रहे हैं कि मैं अपने परिजन के साथ युद्ध नहीं कर सकता। हाथ कांप रहे हैं, उसके गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है जो धनुष था। और कृष्ण को कह रहा है कि कृष्ण तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते अपने परिजनों के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अब सोचिए, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो। हमारे यहाँ 4 वर्णा सिस्टम है, मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण जो है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड चौथा शूद्र। ये हमारे गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया गया है, ये भगवान के द्वारा किया गया है। अगर आपके अंदर क्षत्रिय का गुण है तो यू आर क्षत्रिय। अगर आपके अंदर ब्राह्मण का गुण है, अगर आप एक शूद्र, ऐसा हमारा ये जो मुगल एंड अंग्रेज ये सब आए, इन्होंने हमारे वर्णा सिस्टम को खत्म कर दिया। और फिर क्या हुआ, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके घर में जो बच्चा हुआ पॉलिटिशियन, अगर आप एक्टर हैं तो आपके घर में बच्चा हुआ तो एक्टर, अगर आप शूद्र हैं जी, SC ST, आपके घर में बच्चा हुआ SC ST, और आपके घर में ब्राह्मण, आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में जो बच्चा हुआ तो ब्राह्मण फैमिली। ऐसा नहीं था। हमारा वर्णा सिस्टम गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया गया। ये जन्म और जात या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ये हमारे शास्त्र कह रही है, भगवत गीता कह रही है। मतलब शूद्र के घर में भी ब्राह्मण जन्म ले सकता है। एग्जैक्टली, ब्राह्मण बन सकता है। ओके, एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। क्या एक शूद्र IT इंजीनियर नहीं बन सकता? बिल्कुल। क्या एक शूद्र ऑफिसर नहीं बन सकता? क्या एक शूद्र डॉक्टर नहीं बन सकता? जी। अगर एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो क्या डॉक्टर को आप बोल रहे हैं SC ST? नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर को आप MBBS या MD कह के बुला रहे हैं। सपोज
आई एम MBBS and MD And and my name is धीरज। एंड मेडिसिन या फिर मेडिकल या फिर डॉक्टर, उसकी एक नॉलेज है और उसका मैं कह सकता हूं धर्म है, इसीलिए हम उसे सिर्फ डॉक्टर बोल रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे डॉक्टर मुस्लिम है कि हिंदू है कि शूद्र है या कौन सी जात शूद्र से है आता या है। ब्राह्मण है, हम नहीं देख रहे हैं इस चीज को। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो गुण और कर्म के अनुसार ही ये हमारी जात पात डिवाइडेड थी। कि अगर जैसे कि आपके घर में भी अगर कोई आप देखेंगे कि ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे, मैं भी 3 भाई हूँ, तो मैं मैथ से ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन मैंने अपने भाई को भी मैथ दिया, उसको समझ नहीं आया तो उसने बायोलॉजी लिया। फिर छोटे वाले को मैंने बोला कम से कम बायोलॉजी तो ले लो, तो उसने बोला नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कॉमर्स समझ में आ रहा है, तो कॉमर्स में उसने टॉप किया। तो दैट मीन्स कि हर व्यक्ति का एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो उसी अनुसार अगर कोई व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता और ब्राह्मण जैसा एक्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर क्षत्रिय गुण है। अगर जैसे अभी ओलंपिक हुआ, कोई पहलवान बन सकता है तो आप उसको तीरंदाज बनाएंगे। अगर सचिन तेंदुलकर कोई कहता सिंगर बन जाओ तो वो संभव नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। तो उसी प्रकार जो है ये सब गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया गया था, जो इन्होंने हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का जो गुण और धर्म है तुम निभाओ। भगवान कहाँ कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ो और जाओ साधु। अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मुझे ये युद्ध नहीं करना, मैं अपने परिजनों के साथ युद्ध करके भी अगर कुछ हासिल कर लिया, उन्हें मारकर हासिल, मान लो कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपको मारकर अपना ये राजपाट हासिल कर भी लिया, तो मैं कोई वीर नहीं कहलाऊंगा, जिंदगी भर खुद को कोसूंगा, मैंने भाई का कत्ल किया। ऑब्वियसली। तो वही अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, लेकिन भगवान क्या अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा क्षत्रिय का अगर इस युद्ध को नहीं लड़ते हो तो उधर दुर्योधन है। अगर तुम कमंडल लेके एक साधु बन जाते हो तो उधर जो दुर्योधन है वो दुर्योधन बहुत आतताई माइंड है, मीन्स ही इज नॉट गुड पर्सन। अगर उसे तुम सब कुछ राजपाट ऐसे ही दे दोगे तो वो क्या करेगा, हमारी बहन बेटियों को ऊपर बहुत अत्याचार करेगा। बात समझ रहे जी। तो उसी प्रकार अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन यू आर ए क्षत्रिय, तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ और ये युद्ध लड़ो। यहाँ कहाँ बोल रहे हैं, भगवान तो बोल रहे हैं कि तुम, अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे ये सब छोड़ छाड़ के मुझे संन्यास जीवन जीना है, मुझे जाने दो। लेकिन भगवान उसको कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, तुम अपना धर्म निभाओ। एक व्यक्ति का एक धर्म होना चाहिए, एक पिता का धर्म होना चाहिए कि अपने बच्चे को सही से पालन पोषण करे, एक डॉक्टर का धर्म होना चाहिए कि अपने मरीज को सही ट्रीटमेंट करे, तो एक क्षत्रिय का भी धर्म होना चाहिए कि आपको युद्ध लड़ना है। धर्म क्या है, ये कैसे कोई पता लगाए कि मेरा धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मुझे नहीं लगता कि आपके इस डेफिनेशन के बाद धर्म बचा है। अब धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, हम सबका धर्म क्या है? एक्चुअल रिलीजन मीन्स जो होता है ना, टू लव गॉड, रिलीजन अपने गॉड से कनेक्ट होना। हाँ, दैट इज ऑन टॉप मोस्ट जी। जैसे कि आप मान लो कि आप लोअर एजुकेशन ले रहे हो, 1st to 10th क्लास जी। दैट मीन्स यू हैव टू रीड एवरीथिंग, आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हर चीज़ आपको सही एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऊपर चलता जाएगा, उस स्टैंडर्ड के अनुसार चीज़ें डिवाइड होती जाएगी। आप 10th के बाद अगर आप मान लो कि इंटरमीडिएट एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चूज़ करना होगा, साइंस या तो कॉमर्स या तो आर्ट्स। फिर आपने साइंस मान लो चूज़ किया +2 में, फिर आप ग्रेजुएशन में गए। ग्रेजुएशन में साइंस में भी एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, बिल्कुल, या तो आप फिजिक्स चूज करें, या तो मैथ, या तो केमिस्ट्री, या तो बायोलॉजी, इस तरह से। जी। अगर आपने मान लो कि केमिस्ट्री चूज किया, तो केमिस्ट्री में जब आप पीएचडी करेंगे तो केमिस्ट्री का एक टॉपिक चूज करना होगा आपको। फिर आपको या तो एटम या तो कुछ भी काइंड ऑफ टॉपिक चूज करके आपको आगे फॉरवर्ड करना है। लेकिन जब साइंटिस्ट बनेंगे तो आपको सिर्फ एक ही, कभी आपने सोचा होगा कि जैसे कि जो हमारे बल्ब के जो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन थे, सिर्फ उन्होंने एक बल्ब पे 2000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप सोचिए क्यों बार बार फेलियर होते गए, बार बार फेलियर होते रहे, क्योंकि उनका लेवल उस लेवल पे चला गया था। पीएचडी के बाद जो है सिर्फ वो टंगस्टन पे ही अपना काम करेंगे जी। दैट मीन्स कि टंगस्टन पे ही उनको रिसर्च करना है। इफ यू विल बिकम साइंटिस्ट, मतलब आप एक सब्जेक्ट, टॉपिक एंड देन वन एक पर्टिकुलर चीज पे ही आपको रिसर्च करना है। तो उसी प्रकार एक धर्म जो है ना, धर्म एक अलग अलग चीज में डिवाइड है। एजुकेशन सिस्टम आपने समझ लिया, तो धर्म भी, अगर आप लोअर लेवल पे जाना चाहते हैं तो एक पिता का धर्म क्या है, आपको निभाना है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का धर्म क्या है अपने ऑफिस में, वो निभाना है। अगर आप एक हस्बैंड हैं तो हस्बैंड का क्या है। और अगर आप भगवान को अगर कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं
कि आपका एक डिवोटी का क्या धर्म होना चाहिए भगवान के प्रति, तो उस धर्म को भी हमें समझना चाहिए। तो धर्म एक अलग ही परिभाषा मुझे नजर आती है जो आपने अभी मुझे समझाई कि धर्म वो नहीं है जिस घर में आपने जन्म लिया, धर्म वो है जिसको आपने धारण किया। आपने कहा कि मैं अगर आर्मी में जा रहा हूं, मिलिट्री में जा रहा हूं, तो मेरा धर्म है कि मैं देश की रक्षा करूं। अगर मैं मंदिर में घंटी बजा रहा हूं तो मेरा धर्म है कि मैं सुबह उठूं, भगवान का पूजन करूं और जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं वहां पर भगवान के लिए रहें, पूजन करूं। यानी कि धर्म वो जो मैंने धारण किया, जो मेरा प्रोफेशन, हम जिसे कहते हैं ना कि प्रोफेशन है मेरा, ये तो ये धर्म से जुड़ा हुआ है। आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करते रहेंगे। थोड़ी चीज़ें और मैं समझना चाहता हूँ, एक आध चीज़ मुझे और समझाई, क्योंकि धर्म तो इतना बड़ा है कि हम समझते रहेंगे और घंटों की चर्चा चलती रहेगी। वो हम किसी और पॉडकास्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा लंबा है, देखने में बड़ी असुविधा हुई। खैर, एक आखिरी चीज़ मुझे और समझाइए कि जिस तरीके से धर्म को लेकर आजकल बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से की जाती हैं, धर्म की परिभाषाएं भी अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि धर्म जो है, कोई भी व्यक्ति, एक सादा सा व्यक्ति, क्योंकि देखिए 2 मार्ग हो सकते हैं, एक कर्म मार्ग हो सकता है जो गीता में भी लिखा है, और एक ज्ञान मार्ग हो सकता है। ज्ञान है, हमें नॉलेज है और हमने उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हमने अपने धर्म को पूरा किया। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता, मैं प्रभु के पूजन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भक्ति कैसे की जा सकती है। किसी को नॉलेज नहीं है कि सुबह उठकर भगवान का दिया, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है यहां पर। कोई भी नॉलेजेबल पर्सन कहता है अरे तुम आरती सही से नहीं करते हो, ठीक है, तुम आरती करना नहीं आता, ठीक है, तो क्या उसकी पूजा भगवान को नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने, जब ये सृष्टि का, हम ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते क्योंकि टाइम, ज्ञान प्रधान है या कर्म प्रधान है? देखिए, भगवत गीता 18 चैप्टर है जी, 6 मीन्स 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया उसको। फर्स्ट 6 चैप्टर जो है कर्म पे है जी, कि आप अगर कर्म के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो कर्मी बनिए। बीच में जो है भक्ति मार्ग है, और लास्ट 12 आई थिंक 13 to 18 चैप्टर जो है वो है ज्ञान मार्ग। अगर आप ज्ञान मार्ग से चलना चाहते हैं तो ज्ञान मार्ग भी है जी। लेकिन हर चीज़ का, जैसे कि मान लो आपको यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, अपना चॉपर से भी जा सकते हैं, और आप अपना कार भी लेके जा सकते हैं। तो हर तरह का प्रोसेस है, तो टाइम टेकन है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है। कर्म मार्ग से भी आप पहुंच सकते हैं, भगवान को प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हो सकता है टाइम का ड्यूरेशन डिफरेंट हो जी। उसी प्रकार जब ये सृष्टि जब बनी तो ब्रह्मा जी, हम ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहे, तो ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ जी, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। उन्हें एक्चुअली 2 शब्द सुनाई दिया, तो पौ। तो तप करके उन्होंने लगभग 50 से 60 हज़ार साल तपस्या किया। जब तपस्या किया तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ, और उस दिव्य ज्ञान के अनुसार जो है पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उसी प्रकार देखेंगे कि अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसका बच्चा साइंटिस्ट नहीं होता। इसका मतलब है इंटेलिजेंस और नॉलेज जो है वो सेल्फ मेड नहीं है, वो कहीं से सप्लाई हो रहा है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो मेरे द्वारा सप्लाई हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी उत्कंठा, उसकी जो इच्छा है, उससे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मेरे यहाँ, मतलब मेरे पास जो है 4 तरह के व्यक्ति आते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु, एंड चौथा ज्ञानी। अच्छा। आर्थ मीन्स जो गरीब है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो परेशान हो चुका है, जिंदगी से परेशान, कि उसके पास मतलब कहीं होप नहीं है, वो होपलेस हो चुका है, और लास्ट होप है या तो सुसाइड करे या तो भगवान के पास जाए जी, भगवान के पास जाए। तो वो क्या करता है कि भगवान के पास शरणागत होता है जी, एंड ही बिकम डिवोटी। दूसरे हैं अर्थार्थी मीन्स कि जिसके पास सब कुछ है, ऑल रिचनेस, मतलब बहुत पैसा भी है, घर भी है, जॉब भी है, सेटल्ड है बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर डर है। एक डर क्या है कि उस डर की वजह से कि कहीं ये सब कुछ मेरा छिन ना जाए जी, खत्म ना हो जाए, तो उस वजह से वो चैरिटी करता है और भगवान के पास जाता है जी। तीसरा है जिज्ञासु वो सोचने लगता है कि ये सब चीज़ तो ठीक है, जैसे मैस्लो हायरार्की आपने सुना होगा, तो मैस्लो हायरार्की बेसिक नेसेसिटी एंड देन ऑन द हायर नेसेसिटी। तो उसी प्रकार जो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु क्या करता है, वो सोचता है कि यार कुछ तो है, व्यक्ति के अंदर से एक ऐसा क्या चीज़ निकल जाता है जो मर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ये संसार बनाने वाला कोई होगा। जिज्ञासा करना मतलब इनिशियल स्टेज पे है। और एक ज्ञानी जो है ना, वो संबंध उसका एस्टेब्लिश हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान कौन है, वो सब कुछ। जिज्ञासु व्यक्ति सोचेगा कि गाय हरी घास खा रही है, उजला दूध कैसे दे रही है, ये संसार चलाने वाला कौन है,
ग्रेविटेशनल फोर्स कौन मेंटेन कर रहा है? इतनी स्टार्स हैं, सब कुछ है, इतने मल्टीवर्स, ना जाने कितने सारे गैलेक्सीज, ये सब कुछ कौन ऑपरेट कर रहा है? अपने आप तो सब कुछ आया नहीं। बिल्कुल। देखो आप सीजन जैसे ही आता है अपने आप सीजनेबल फ्रूट्स है ना आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स अपने आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है अपने आप। तो चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। एकाएक तो सब कुछ नहीं होगा। इवन हम अपने किसी ने तो ये फॉर्मूला बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा। तो वो जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा करते हुए वो एक नॉलेज पे जब जिज्ञासा करता है तो उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेंस के साथ, उसका इंटेंसिटी कैसा है उसके अनुसार भगवान उसको ज्ञान देते हैं जी। तो उसके में कहा जाता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। उसके अंदर दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है और वो सब कुछ समझ जाता है, अपना आत्म स्वरूप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, और फिर उस भगवान के साथ जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर उसके अनुसार वो जीवन यापन करता है। जैसे अगर आप समझ जाएं कि आपकी माँ कौन है तो आपकी माँ के बीच में आपका क्या संबंध होना चाहिए और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, फिर आप निभाएंगे अच्छे से। बिल्कुल। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर तो आप एक नॉर्मल लेडी समझेंगे उसे। बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार एक ज्ञानी स्तर पे जाने के बाद व्यक्ति के या तो अपने एफर्ट से करे, तो भगवान कहते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अपने एफर्ट से मुझे प्राप्त कर पाए। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, या तो मेरे भक्तों के माध्यम से आए, नो वन कैन बिकम डायरेक्ट डिवोटी ऑफ माइंड। ओके, यू कैन नॉट अप्रोच हिम। आप डायरेक्ट डिवोटी भगवान का भक्त नहीं बन सकते। भगवान कह रहे हैं कि या तो मेरे भक्त के द्वारा ही आए तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो इसका मतलब है कि आप भक्त के माध्यम से जाएं, या तो आप भगवान को बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ओलंपिक में जाना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, तो आप कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ब्लास्ट कीजिए चीज़ें। अगर आप गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया देन दे विल डिसाइड। समझ गए? तो उनके ऊपर है। आप भक्ति को इस लेवल पर ले जाइए कि भगवान को आपको देखना पड़ जाए, मजबूरी बन जाए। एक्सेप्शनल केस है जी, दैट इज एक्सेप्शनल केस। लेकिन सबसे इजीएस्ट प्रोसेस क्या है कि अगर आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो आप पीएम हाउस जाएंगे डायरेक्ट मिलने के लिए, तो हो सकता है कि आपको टेररिस्ट समझ ले जी, तो उस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो हो सकता है 2-4 वीडियो, धरना, प्रदर्शन ये सब करें तो प्रधानमंत्री खुद, जैसे नहीं कहते, एक कहावत है कि अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार है तो डॉक्टर आपके पास आता है। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली, मतलब जैसे अगर आप कुएं में गिर गए हैं तो आप कहेंगे कि कोई है बचाओ मुझे, तो कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप रोएंगे, रुदन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो डेफिनेटली लोग सोचेगा कि आप प्रॉब्लम में हैं। तो उसी प्रकार आपकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार भगवान भी आपको अप्रोच करते हैं और फिर भगवान आपको ज्ञान देते हैं। जय हो। बहुत अच्छा डिस्कशन है। मुझे लगता है कि हम पूरे दिन बैठकर भी ये चलता रहेगा, मेरे सवाल चलते रहेंगे। हमारा शास्त्र ऐसा है। हाँ, हमारा शास्त्र ही ऐसा है। Exactly. लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आप इस पॉडकास्ट में हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स नीचे मिलने वाले हैं कि आप दोबारा बुलाइए, ये सवाल पूछिए, ये चीज़ पूछिए, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं सबके अपने। और मैं, आपने जैसे अभी कमिटमेंट किया है कि हमेशा आप तैयार हैं बात करने के लिए, तो हम दोबारा फिर कभी मुलाकात करेंगे और इसी तरीके से ज्ञान, भक्ति पर, धर्म पर चर्चा करेंगे, सनातन धर्म पर करेंगे। बहुत सारे सवाल। आज के लिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।